जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का अपने भवानी शंकर 94 यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं और जन्माष्टमी व्रत कथा सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। हर व्यक्ति कोई न कोई पाप कर देता है, उस पापों का जन्माष्टमी व्रत करने से विनाश हो जाता है पापों का। और इस जन्माष्टमी व्रत करने से 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है और एक जन्माष्टमी व्रत करने से समस्त पापों का यानी 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और यह जन्माष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती है, उत्सव बनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, भगवान का उन्हें भोग लगाते हैं। कई लोग 56 भोग लगाते हैं और पंजीरी का भोग लगाते हैं और पूजा पाठ आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं। कन्हैया स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया था और समय मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ था। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने समय ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि यह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह समय ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया गया। तो कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया गया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ और तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और कारागार के ताले खुद ही खुल गए अपने आप। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रख करके वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। जैसे ही कन्हैया जी ने नीचे पांव किए तो यमुना जी भी उफान से शांत हो गई। कन्हैया के पांव छू करके शांत हो गई। वहां कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रख कर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। और स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला
तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्म में नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सका। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया और इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार के भजन कीर्तन करें। ओम कलिंग देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते ते ही में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत। ओम कलिंग कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का भजन कीर्तन करें और इस प्रकार जो कथा सुनता है और भगवान का भजन कीर्तन करता है उसके भगवान राधा कृष्ण भगवान कन्हैया जी सबके पापों का नाश कर देता है और श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण जी का व्रत करता है, उनकी भगवान सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं और भगवान लक्ष्मी प्रदान करते हैं, आयु धन धान्य प्रदान करते हैं। बोले कन्हैया लाल की जय।